Welcome dear students. Now we are starting exercise 12.1 of 12th class mathematics subject, and this exercise is about linear programming problems. ठीक है, कुछ problems भी होती हैं हमें जो हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करनी होती हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले या इस यूनिट को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग 11th क्लास की लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो यूनिट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, उस यूनिट में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और फिजिबल रीजन जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उस ग्राफ को थोड़ा सा आप रिव्यू ले लें। वैसे तो हम इन क्वेश्चंस को जब करेंगे तो मैं साथ साथ में बताता भी जाऊंगा, लेकिन अगर कहीं कोई डाउट आपको रह जाए तो उस यूनिट को आप देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाए तो आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों, आपको एक फंक्शन दिया होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम देखें कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये कोई एक फंक्शन दिया गया है जिसे हमने z सपोज किया, z लिखा, और उसका जो फंक्शन है वो है आपका 3x प्लस 4y। इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब हमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए z का वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, हमें x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनको अगर हम इसमें पुट करें तो z हमारा मैक्सिमम हो जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ x और y की तो कोई भी वैल्यू रखते चलो, आप वैल्यू बढ़ती जाएंगी। x और y की वैल्यू बड़ी करते जाओ तो z की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सच कह रहे हो, ऐसा ही होगा। लेकिन x और y की क्या वैल्यूज रखी जा सकती हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं। कॉन्स्टेंट्स मीन्स कंडीशंस दी होती हैं कि x और y की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, या वो उनके ऊपर क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनको अगर यहाँ पुट किया जाए तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइज कहा गया है तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करे, और मिनिमाइज कहा गया है तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को लिखना होता है। कैसे लिखेंगे देखिए, लेट मी राइट। ओके, सो हियर दिस इज योर क्वेश्चन। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे इसे। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। मीन्स x और y की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए अगर उनको ऐड किया जाए तो लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। इक्वल टू 4 हो सकता है या 4 से लेस हो सकती हैं। x और y की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब x शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 के इक्वल भी हो सकती है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मीन्स y 0 से बड़ा और या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि x और y की वैल्यू, देखो इन दो कंडीशंस में कहा गया है कि x और y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन 0 से बड़ी होनी चाहिए, और फर्स्ट कांस्टेंट बताता है कि x और y की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि उनको ऐड करें तो हमें आंसर लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। 4 से कम भी हो सकता है और 4 से ज़्यादा भी हो सकता, 4 के बराबर भी हो सकता है, या 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं उनको इक्वल टू 0 कंसीडर करके उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका काम सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले हमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है तो इसे हम इक्वल टू 4 कंसीडर करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंसीडर x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो भी इनक्वालिटी हमें दी होगी, ठीक है, उसे हम इक्वल टू 0 कंसीडर, इक्वल टू 4 जो हमें दिया गया है, इक्वल टू 4 कंसीडर कर लेंगे।
ठीक है, जो यहाँ पर है बस इस इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल लगा देंगे। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो कैसे निकालते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर। यहाँ हमने x लिख लिया, यहाँ हमने y लिख लिया, ठीक है। सो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, जनरली हम सबसे पहले x और y की 0 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो एडवांस थोड़ा सा दिमाग रखते हैं वो इसको अपने आप भी कर सकते हैं। x की वैल्यू जब हम 0 रख देते हैं तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाता है, मतलब y इज इक्वल टू 4 आ गया, मीन्स y आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड टाइम y को 0 रखते हैं। अगर मैं y का वैल्यू 0 रख देता हूं तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सकें तो प्रैक्टिस कर लें। तो x को हमने x रख लिया, y को हमने 0 रख दिया, तो इस क्वेश्चन में x प्लस 0 इक्वल टू 4 किया, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये आपका यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो ये पहली x प्लस सॉरी बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट टू इनक्वालिटीज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर, इस इनक्वालिटी को हटाएंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो x इक्वल टू 0 तो सिंपली x एक्सिस आपकी किस एक्सिस को डिनोट करती है, 0। हियर x इक्वल टू 0 represents y axis and y equal to 0 represents x axis, ठीक है, क्योंकि पूरी y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रहेगी और पूरी x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 रहेगा। तो हमने इन तीनों इनक्वालिटीज की लाइन्स हमने यहाँ पर बना ली, ये x इक्वल टू 0 लाइन और y इक्वल टू 0 लाइन। अब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, देखिए बहुत सिंपल है, ग्राफ का यूज भी कर सकते हैं और आप सिंपल पेज पर भी बराबर इंटरवल के पॉइंट्स लगाकर भी इसे कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ग्राफ का जो हमारा स्केल है वो रहता है, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी यहाँ पर y एक्सिस हो गई। इसको कैपिटल X लिख लीजिए, इसको कैपिटल Y लिख लीजिए, और ये हमारा ओरिजिन हो गया जिसे आप O लिखेंगे, और ये जनरली आपका 0 0 होता है, सबको पता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर पॉइंट्स लगाएंगे। कहाँ तक पॉइंट्स लगाने हैं, सबसे पहले x के पॉइंट लगाते हैं। तो आपको देखना है कि हमें क्वेश्चन में x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है। हमें x की मैक्सिमम वैल्यू 4 चाहिए और y की भी 4 चाहिए। देखो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम 0 है। यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हमें x के पॉइंट 0 से 4 तक चाहिए। तो देखो ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4, ठीक है, राइट। लिखना जरूरी नहीं है 1 2 3 4, बस ऐसे मार्क कर दीजिए। उसके बाद y के पॉइंट्स लगा दीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके y के पॉइंट्स आ गए। अब पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे है आपका 0 4, इसके ऊपर मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ, मीन्स ये पॉइंट a हो गया 0 4। इस पर मैं b लिख देता हूँ, मीन्स ये पॉइंट b हो गया 4 0। अब मैं पहले पॉइंट a को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए पॉइंट a है आपका 0 4, मीन्स x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट a, ठीक है, ये होगा आपका क्या, पॉइंट a 0 4। फिर हम पॉइंट b ड्रॉ करते हैं 4 0, x का वैल्यू 4 1 2 3 4 और y का वैल्यू 0, तो ये आपका पॉइंट b हो जाएगा जिसे आप लिखेंगे 4 0,
ठीक है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर इक्वेशन लाइन मिल जाएगी एक, ठीक है। क्या मिल जाएगी? लाइन। तो चलो ज्वाइन कर देते हैं। स्केल का यूज भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगाने ना आए तो स्केल का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई बच्चों? ये लाइन आपने ड्रॉ की x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस लाइन पे कहीं जैसे लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, राइट। अब आती है टर्न x इक्वल टू 0 की। तो x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस है, ये आपकी x इक्वल टू 0 होगी, बनी हुई है, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ड्रॉ करने की, अंडरस्टूड होता है ये, ठीक है। और y इक्वल टू 0 है, ये आपकी y इक्वल टू 0 है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ये y इक्वल टू 0 है और ये आपकी x इक्वल टू 0 की लाइन है, ठीक है, राइट। अब टर्न आता है कि फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है? वो रीजन जिस रीजन में हमें हमारे फंक्शन का सॉल्यूशन मिलेगा और इन कॉन्स्टेंट्स को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो सबसे पहले हमारा, चलो सिंपल इन्हीं को देख लेते हैं। पहला कांस्टेंट है सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ रहेगी? सबको मालूम है ओरिजिन से राइट साइड पर x की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इधर आपकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं, और इधर को वैल्यू कैसे आती हैं? इधर क्या आ जाएगा? -1 -2 इस तरह से। तो इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी? जब आप x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के राइट साइड में रहेंगे। तो जिस तरफ को ये इनक्वालिटी आपकी ट्रू होती है उस तरफ को हम लोग एरो लगा देते हैं इस तरह से। ये हमने एरो लगा दिया इस तरफ को, मतलब हमें x की वैल्यू इस तरफ वाली चाहिए, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। दूसरे की बात करते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा आपको? मीन्स y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए मीन्स y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती हैं? x एक्सिस से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमने ऊपर की तरफ एक एरो लगा लिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? मीन्स हमें y एक्सिस से लेफ्ट साइड में रहना, राइट साइड में रहना है, और x एक्सिस से अपर साइड में रहना है, ठीक है। हमारा जो रीजन है जहाँ हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसे हम विजिबल रीजन कह रहे हैं यहाँ पर, वो हमारा x एक्सिस से अपवर्ड है और y एक्सिस से राइट साइड में है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है ये आपके पूरे स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जितना पूरे प्लेन को, जो आपका प्लेन है, सॉरी एक्स और वाई एक प्लेन है, कुछ पॉइंट इस लाइन से अप ऊपर आएंगे, कुछ पॉइंट इस लाइन से नीचे आएंगे। तो हमारा जो पॉसिबल रीजन है वो लाइन से ऊपर होगा या लाइन से नीचे होगा, मतलब डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, उसका हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम लोग लाइन से नीचे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को हम लोग इनक्वालिटी में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो पॉइंट वाली साइड होगी और फॉल्स आ रहा है तो पॉइंट से दूसरी वाली साइड होगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट हम जनरली ओरिजिन कंसीडर करते हैं। अगर ओरिजिन से हमारा काम नहीं होता है तब हम कोई और पॉइंट लेते हैं। तो लेट अस टेक द ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब 0 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं since origin O 0 0 आप पुट करेंगे, पुट पॉइंट O 0 0 इन इनक्वालिटी लिखेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। सिंस नहीं पुट करेंगे, ठीक है, सिंपल करते हैं, हमें नहीं पता क्या करना है, तो हम पहले मतलब कम आएगा ज़्यादा आएगा तो हम उसे पुट कर देंगे सीधा। ये इनक्वालिटी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 की, ठीक है।
हम क्या करते हैं, पुट ओ ओरिजिन 0 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू भी 0 रखते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 4 आता है। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4 आता है। अब इसको चेक करना है आपने, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4 आया, 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, दैट मीन 0 4 से छोटा है, यस ट्रू है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज ट्रू। दिस इज अ ट्रू। अब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन जो है वो लाइन से नीचे आ रहा है या लाइन से ऊपर आ रहा है, ओरिजिन लाइन से नीचे आ रहा है, तो जो पॉइंट लाइन से नीचे होंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर ऑल पॉइंट्स बिलो लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 satisfy the x plus y less than equal to 4। ठीक है, क्या किया, एक बार वीडियो रिप्ले करके देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, रिप्ले इट, वॉच इट केयरफुली, बात को दिमाग में बिठाओ, फिर आगे चलिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि ओरिजिन जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन वाली साइड जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हम पॉइंट्स कहाँ से लेंगे, लाइन से नीचे वाले, तो हम लाइन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इन एरोज का क्या महत्व है, यहाँ पर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एरोज, सी हियर केयरफुली। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमें इस लाइन से नीचे रहना है, ये सारा पोर्शन आ गया, ये सारा हमारा लाइन से नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से हमें लेफ्ट में रहना है, ये आ गया सारा, सॉरी राइट में रहना है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से हमें अपवर्ड रहना है, तो ये हमने यहाँ पर अपवर्ड में यहाँ पर हमने लाइन्स ऐसे छोटी छोटी लाइन्स लगा दी। राइट, अब देखिए हमें इस लाइन से नीचे रहना है, तो ये इस लाइन से ऊपर जितने भी ये लाइन्स आ रही हैं, शेड आ रही है, ये हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। वी नीड ओनली दिस, इस लाइन से नीचे इस तरह से। आ रही बात समझ में। वाई एक्सिस से हमें राइट साइड में रहना है, तो वाई से जो लेफ्ट में चला गया वो हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें वाई से इस तरफ का रीजन चाहिए, ये एरिया चाहिए। अब यहाँ से नीचे भी हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें एक्स एक्सिस से ऊपर का पोर्शन चाहिए, हमने पहले ही मार्क कर लिया है, तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो ये जो मेरा यहाँ पर बिल्कुल डार्क वाला पोर्शन बन रहा है, ये देखो, अब मैं इसे डार्क पेन से बनाता हूँ, ये वाला जो मेरा पोर्शन बन रहा है, ये दिस वन, आप ये ओ ए बी शेप जो बन रही है हमारे पास, ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर, तो इसके अंदर का जो ये मैंने रीजन शेड किया, ये मेरा फिजिबल रीजन होगा। दिस इज माय फिजिबल रीजन, इसे हम फिजिबल रीजन कहेंगे, एफ आर बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन सभी कांस्टेंट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, देखो यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो इस लाइन से नीचे है, एक्स एक्सिस से ऊपर है और वाई एक्सिस से राइट में है। लेकिन अगर सपोज दैट मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो देखो लाइन से नीचे आ गया, ठीक है, वाई एक्सिस से राइट में चला गया, ये भी ठीक है, लेकिन हमें एक्स एक्सिस से ऊपर पॉइंट चाहिए थे, कंडीशन है, लेकिन ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस से नीचे आया, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप और जगह पर भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें एक ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे दिए गए सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो ओबे हों। ठीक है,
फिर हम क्या करते हैं, हम इस फिजिबल रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं देयरफॉर फिजिबल रीजन है आपका ओ ए बी, फिजिबल रीजन इज शेडेड रीजन ओ ए बी एंड इज बाउंडेड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इज बाउंडेड का मतलब क्या है, ये एक क्लोज्ड रीजन बना है। आगे हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर रीजन हमारा अनबाउंडेड होगा, मतलब इस तरह से एक क्लोज शेप में नहीं होगा। देखो इस ये जो रीजन है ये पूरी तरह से बंद है ऑल अराउंड, इस लाइन से ऊपर, इससे नीचे और इससे आपका राइट में। कई बार क्या होगा कि रीजन ओपन बनेगा, एक साइड से तो क्लोज हो जाएगा और ऊपर, जैसे सपोज दैट इसी में कंडीशन आ जाती है कि इस लाइन से ऊपर के पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो इस तरफ कोई ओपन हो जाता रीजन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, वहां हम उनको पढ़ेंगे, अभी आप ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। तो ये हो गया एंड इज बाउंडेड। तो अब ये रीजन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमें जो एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, वो ग्राफिकल मेथड से हमें पॉसिबल वैल्यूज फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर चेक करनी है। हमें इस शेप के कॉर्नर ढूंढने हैं जहां पर इसके कोने आएंगे, वर्टिसेस आएंगी। तो देखो पॉइंट ओ पर है इसका एक कॉर्नर, एक पॉइंट बी पर है और एक पॉइंट ए पर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, लिख लिया हमने क्या क्या है, और यहां पर हम फंक्शन z लिखेंगे। तो देखिए फिगर में से कॉर्नर पॉइंट लिखिए। पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट a दैट इज 0 4, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट b दैट इज 4 0। फिर हम यहाँ पर z लिख लेते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बन गया इस तरह से। अब हम ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं इनको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बारी बारी से पुट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। z इज इक्वल टू 3x, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट को सॉल्व करेंगे z में रख के। अब x का वैल्यू 0 है तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू y का वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। फिर थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू y का वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया यहाँ तक, राइट। अब हमारे पास जो यहाँ पर z की वैल्यूज इस तरह से सॉल्व करके मिलेंगी, उसमें हमें देखना है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बट हमें क्वेश्चन भी पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमाइज मींस मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो 0 16 और 12 में 16 मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप इसे एरो लगा के इस तरह से और यहाँ पर लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या लिख दिया हमने, एरो लगाया और मैक्सिमम लिख दिया।
तो हमारा जो z का मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 होगा और कहाँ मिलेगा हमें 0.04 पर। तो इस टेबल से आप लिख सकते हैं देयरफॉर z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज मैक्सिमम एट, कितने पे आया मैक्सिमम भाई, 0.4 पे, एट a 0.4 and its maximum value is कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, 16। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमने लाइन लिखी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आज पहला क्वेश्चन था और फर्स्ट टाइम आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर पॉज करके दोबारा से आपने कॉपी पर सॉल्व किया होगा साथ साथ में, तो वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन को करने की शुरुआत करें। सो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 4y, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर z -3x प्लस 4y है जिसे मिनिमाइज करना है। यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें जो कांस्टेंट्स दिए गए हैं उनकी लाइंस ड्रॉ करनी है और उनके फिर हमें कांस्टेंट्स लगा के रीजन फाइंड आउट करने हैं और फिर कॉमन रीजन देखना है सबका क्या होगा, जिसे हम फिजिबल रीजन कहेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। कंसीडर फर्स्ट लाइन कंसीडर करेंगे x प्लस 2y की इज इक्वल टू 8। इसे आप लोग L1 भी बोल सकते हो, सिंपल के लिए लेट अस राइट इट L1। दिस इज लाइन L1, ठीक है, हमने मार्क कर लिया लाइन L1। अब इसका हम टेबल बना लेते हैं। सो ये x और ये आपका y, अच्छे से काम करना है, सुंदर सुंदर काम करना है बच्चों। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है मिनिमम। जनरली हम 0 के लिए जाएंगे सबसे पहले। सो x अगर हम 0 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ पर रफ में काम कर सकते हैं। मैं x का वैल्यू 0 रख देता हूँ तो मुझे 2y इज इक्वल टू 8 मिल जाता है। तो यहाँ से y आपको 4 मिल जाएगा। ये वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अगर ये गलत हो गई तो आपका सारा क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा। सो इन वैल्यूज को ध्यान से निकालें। अब y का वैल्यू 0 करते हैं तो सिंपली देखिए y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 0.4 को इसको पॉइंट A मान लीजिए और 8.0 को पॉइंट B लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम सेकंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 कंसिडर करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 कंसिडर करते हैं। इसका टेबल बना लेते हैं, x y ठीक है। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, देखिए लेट अस सॉल्व इट। x को हमने 0 कर दिया तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह से y को जब आप 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू 12 आएगा और 12/3 4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आए तो आप इसे कर भी सकते हो। देखो हमने कर दिया यहाँ पर 3x प्लस 2y, y को हमने 0 रखा है तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा
और इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 12/3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट ए बी हो गए हैं। इन दो पॉइंट्स को एक का नाम सी कर दो और दूसरे का नाम डी कर दो। ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद कांस्टेंट आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेम वही आ जाएगा। मैं x को इक्वल टू 0 करूँगा। हियर x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। तो ये हमारे पास 4 लाइन्स आ गई। ये 2 हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी और ये हमारे पास बनी होती हैं। तो लेट अस ड्रॉ देम। ये सेकंड लाइन है, इसे हम लोग लाइन L2 लिख लेते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सभी पॉइंट्स पॉजिटिव में है। हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। देयर इज नॉट एनी नेगेटिव पॉइंट। सो हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसका रीजन हम जो है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा रखेंगे। तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0 0। ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी बच्चों और ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लाइन L1 को ड्रॉ करते हैं। पहले पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो इन सब में अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 0 और 8 है, यहाँ 0 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो हमें पॉइंट 8 तक हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम 8 पॉइंट मार्क कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक हो गया। और y हमें देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो कम से कम 6 पॉइंट तो बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, बाकी नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है, तो हमारा मिनिमम पॉइंट 0 0 हो जाएगा। अब आ जाइए पहले पॉइंट ए पर। पॉइंट ए है आपका 0 4। 0 4 मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, मतलब y एक्सिस पर पॉइंट होगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया आपका A। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर पहला पॉइंट बन जाता है आपका ये 0 4। तो इसको मैं लिख देता हूँ A04 इस पॉइंट को। ठीक है, दूसरा पॉइंट B है आपका 8 0। x का वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया यहाँ पर। इसे मैं यहाँ पर पॉइंट B लिख देता हूँ और इसका नाम है 8 0। कोऑर्डिनेट है इसके 8 0। तो ये हमारी लाइन L1 हो जाती है। तो हमें इसको ज्वाइन कर देना है। मैं बच्चों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्केल की हेल्प से ये ग्राफ बनाएं और ग्राफ पेपर यूज़ करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका क्वेश्चन। तो ये हमारी लाइन L1 हो गई। आप इस पर लाइन का नाम भी लिख सकते हो x + 2y = 8 और सिंपल चाहें तो यहाँ पर L1 भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट। अब हम लाइन L1 ड्रॉ कर चुके हैं। चाहें तो इसके कांस्टेंट्स लगा सकते हैं या फिर चाहें तो दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लाइन L2 ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन L2 में आपका x और y के पॉइंट्स ये हैं। x 0 और y 6 है। तो ये 0 और y 6 मतलब ये 0 हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू 6 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट आपका C हो गया बच्चों। तो इसे आप लोग C06 लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका D है जिसे आप 40 लिखेंगे। x का वैल्यू यहाँ 4 है। सो ये चला गया आपका 1 2 3 4 ये आ गया यहाँ पर। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर जो है D है और ये है 40। तो ये आ गया 40 पॉइंट आ गया आपका D। ठीक है, तो अब हम CD को भी ज्वाइन कर लेते हैं। C और D
ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया सी डी। ठीक है, और ये लाइन हो गई आपकी L2, राइट। नेक्स्ट आपके पास x इक्वल टू 0 आती है, वो y एक्सिस है, वो बनी हुई है, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, वो भी यहाँ पर ड्रॉ हुई है, राइट। ठीक है, समझ गए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फिजिबल रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले कॉन्स्टेंट्स पर आ जाते हैं। पहला कॉन्स्टेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। कैसे पता करेंगे, हम इसमें 0 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पुट O 0 0 इन किसमें, फर्स्ट कांस्टेंट में। फर्स्ट कांस्टेंट आपका है, देखिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। दिस एम्प्लाइज x का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8। सो दिस एम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रू आ गया। 0 8 से छोटा होता है, लेस होता है, तो इसका मतलब लाइन L1 का जिस तरफ ओरिजिन होगा उस तरफ के पॉइंट हमने लेने हैं। ठीक है, तो ये है आपकी लाइन L1, पहली कांस्टेंट जो आपने सॉल्व की थी, x प्लस 2y इक्वल टू 8 वाली। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 वाली लाइन है। ओरिजिन इसके नीचे आ रहा है और ये कंडीशन ट्रू आ रही है, तो हमें इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन कंसीडर करना है। तो हम लोग इसे नीचे की तरफ एरो लगा देते हैं, यहाँ जैसे कहीं पे ये और ये। ठीक हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं सेकंड इक्वेशन में, सेकंड कांस्टेंट में। पुट 0 0 इन, सेकंड कांस्टेंट है आपका 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। दिस एम्प्लाइज x का वैल्यू 0 रखने पर और y का वैल्यू 0 रखने पर लेस देन इक्वल टू 12 आएगा। दिस एम्प्लाइज 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, और ये भी आ गया ट्रू। 0 12 से छोटा होता है, इसका मतलब सेकेंड लाइन से, जो लाइन L2 है, उससे जिस तरफ ओरिजिन होगा उस तरफ के पॉइंट आएंगे। अगर ओरिजिन रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ के पॉइंट्स आएंगे। तो ये लाइन L2 है बच्चों, सेकंड कांस्टेंट की लाइन है, और ओरिजिन इससे नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पर वो पॉइंट कंसीडर करने हैं जो इस लाइन से नीचे होंगे। ठीक है, तो हमें पहली लाइन से भी नीचे के पॉइंट चाहिए और दूसरी लाइन से भी नीचे वाले पॉइंट चाहिए। अब आते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम ज़्यादा कंडीशन चेक नहीं करते हैं, सीधा पता चल जाता है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये y एक्सिस होती है, ये है आपका x इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है। तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, y एक्सिस के राइट साइड में, मतलब हमें इस y एक्सिस से राइट साइड के पॉइंट चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ये होती है आपके पास y इक्वल टू 0 लाइन। तो यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 ग्रेटर देन पॉजिटिव चाहिए, कहाँ आएगा, x एक्सिस से ऊपर, क्योंकि इससे नीचे आ जाएंगे तो y की नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें इस लाइन से ऊपर के पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब हमने अपने सभी लाइंस के फिजिबल पॉइंट्स जो हैं, जो पॉसिबल रीजन्स हैं, पोर्शंस हैं, जिस तरफ के पॉइंट हमें चाहिए वो हमने मार्क कर लिए हैं। तो अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक पेंसिल ले लेते हैं यहाँ पर और उससे अपना रीजन ड्रॉ करना शुरू करते हैं।
ठीक है, ताकि हमें बाद में रब करके कॉमन रीजन इजीली मिल सके। वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एक बार हम ट्राई करते हैं। जैसे ये पहली लाइन है आपकी L1, इस लाइन से नीचे का रीजन चाहिए, तो मैं इस तरह से यहाँ पर ये इस लाइन से नीचे का रीजन ड्रॉ कर लेता हूँ। आ गया? ठीक है। लाइन L2 से भी नीचे का चाहिए, तो अब मैं लाइन L2 से नीचे शेड कर देता हूँ, मतलब इस तरह से शेडेड पार्ट बना लेता हूँ। अब ये मेरी एक्स एक्सिस है, मुझे एक्स एक्सिस से ऊपर के पॉइंट चाहिए, ऊपर की तरफ एरो लगा है, तो मैं इससे अपवर्ड डायरेक्शन में लाइंस ऐसे शेडेड लाइंस शेड कर देता हूँ या लाइंस लगा देता हूँ, जो भी आप कहें। ये हमने लगा ली। ये वाई एक्सिस है, मुझे वाई एक्सिस जो हमने बनाई थी उसकी हमें राइट साइड के लाइन चाहिए, तो मैं इसके राइट साइड के लिए इस तरह से लाइंस लगाते हैं। राइट। अब ये सारी लाइंस लगाने के बाद आपको ऐसा कौन सा पार्ट यहाँ पर मिल रहा है जो कॉमन है सभी में और जहाँ पर सारे कांस्टेंट फॉलो हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमें एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आना था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर रहना था। तो जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आपने शेड किया था उसे रब कर दीजिए, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट नहीं चाहिए। अगर आप एक्स एक्सिस से नीचे वाले पॉइंट ले लेते हो तो आपका ये वाला कांस्टेंट जो है वो ओबे नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये नीचे वाले कांस्टेंट जो है वो लाइंस या शेडेड रीजन रब कर देते हैं। अब हम वाई एक्सिस वर्क को देखें तो हमें वाई एक्सिस से लेफ्ट के पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, तो जो वाई के लेफ्ट में पॉइंट आ रहे हैं उनको भी हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब रीजन कम होता जा रहा है हमारे पास, हमने इनको भी रब कर दिया। अब देखिए लाइन ये L1 है, हमें L1 से नीचे रहना है, L1 से ऊपर नहीं जाना है। तो जो L1 से ऊपर पॉइंट्स हैं उनको हटा दीजिए, जो L1 से ऊपर के पॉइंट्स हैं उनको हटा दीजिए। ये हमने हटा दिए। जो रीजन L1 से ऊपर आपने शेड किया था उसको हमने हटा दिया। ठीक हो गया बच्चों। अब हमें L2 को देखें तो L2 से भी हमें नीचे रहना था, तो जो पॉइंट L2 से ऊपर गए हैं उनको भी हम हटा देंगे। तो ये हमने रब कर दिए L2 से ऊपर वाले। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास बच गए, कौन से बचे देखो, यहाँ से स्टार्ट हुए, ये आ गए, बस यहाँ पे खत्म। यहाँ से इस लाइन से नीचे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से आगे वाले हमने हटा दिए, यहाँ से आगे गए तो आप इस लाइन से ऊपर हो जाएंगे, तो हमें लाइन से ऊपर तो होना नहीं है, तो ये इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे आए तो एक्स एक्सिस से नीचे आगे तो वो नहीं चाहिए, तो इससे ऊपर। तो इस तरह से ही हमने यहाँ पर ये लगा लिया। तो ये एक कॉमन रीजन हमें मिला जिसे आप लोग फिजिबल रीजन बोल देंगे। ठीक है, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने हैं। वीडियो रिप्ले करके इसको समझिए, जो मैंने पेंसिल से सारा काम किया, मैंने क्या किया है। दोबारा मैं अगर इसको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। जो कुछ मैंने कहा उसको फिर से एक बार सुनने की, समझने की और देखने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। ये पहला कॉर्नर O00 है, इस शेप का दूसरा कॉर्नर A है जो हमारा शेडेड रीजन बना, एक कॉर्नर D है और एक कॉर्नर यहाँ भी बन रहा है। देखो ये स्ट्रेट लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को मैं A पॉइंट दिया है, B C D तक हम चले गए हैं, इसको मैं पॉइंट E देता हूँ। लेकिन ये पॉइंट होगा क्या, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें लाइन L1 और L2 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पर सॉल्विंग लाइन L1 एंड L2।
तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे और साथ हमारा जो फिजिबल रीजन है वो है ओ ए ई डी। अब इसमें ये 1 2 3 पॉइंट्स तो हमें मालूम है, लेकिन ये पॉइंट हमें पता नहीं है। तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाइन L1 और L2 को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्विंग L1। L1 क्या है आपकी, देख लीजिए, हमने इक्वेशंस मार्क की थी। L1 है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और L2 है आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ये इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस की, तो इनको सॉल्व करके जो पॉइंट मिलेगा वो आपका ये पॉइंट होगा। सो लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। सो इनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें। y के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो x माइनस 3x माइनस का 2x रह जाएगा, 2y माइनस 2y 0 हो गया, इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस 4 हो गया। So this implies x equal to minus 4 upon minus 2. This implies x is equal to 2. x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस x equal to 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट x equal to 2 in इक्वेशन 1। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो गया, देखो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस एम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। सो 2y इज इक्वल टू 6 हो गया। तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट आपका 2 3 हो गया। x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट E इज 2 3। तो हम यहाँ पर अपना पॉइंट बना देते हैं 2 3। ठीक है, तो अब ये जो रीजन है आपके पास ओ ए ई डी, ये एक बॉन्डेड रीजन आ गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसे लिखना भी है हमें यहाँ पर, देयरफॉर फिजिबल रीजन इज ओ ए ई बी, सॉरी डी, ये ओ ए ई और डी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं, तो टेबल बनाना है हमें। क्या टेबल बनता है, लिखेंगे आप यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन O 0 0, दूसरा A ले लेते हैं 0 4, फिर हम E ले लेते हैं 2 3, फिर हम D ले लेते हैं 4 0। ठीक है, यहाँ पे अपना फंक्शन z लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो z है बच्चों वो है आपका, क्वेश्चन 2 का z है -3x प्लस 4y। ठीक है, राइट। अब हम इनको टर्न बाय टर्न सारी वैल्यूज रखेंगे। देखो, तो पहले 0 0 रखते हैं इसमें, z इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर हम 0 4 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे,
-3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 4 आ गया, तो -3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 16 हो गया। अब हम 2 3 पुट करेंगे, -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई दैट इज 3, -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 3 ज़ा 12, -6 प्लस 12 6 आ जाएगा। अब हम z का वैल्यू 4 0 रखते हैं, -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 दैट इज -12 प्लस 0 इज इक्वल टू -12। तो ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे और इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स पर हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की 0 16 6 -12। फंक्शन को मिनिमाइज करना था तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, -12। तो इसको इस तरह से मार्क करके यहाँ पर लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर z इज मिनिमम एट कितने पे, D40 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज -12। तो ये आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 12.1 करते हैं, राइट। तो 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको सॉल्व किए हैं। पहला लेक्चर था, लेंथी हुआ है। रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आने वाले वीडियोस देखें, उसमें मैं ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस देखने से पहले ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लें और साथ में एग्जाम्पल जो है बुक में उनको करने की कोशिश करें। ये आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 510 पे मिलेगा। तो पहले इन 2 क्वेश्चन को समझें और फिर इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करें। ठीक है, सॉल्वर किया गया, सॉल्व है यहाँ पर ये, तो आप इस एग्जाम्पल को अपने आप सॉल्व करें, सॉल्यूशन नहीं देखना है। सॉल्व योर सेल्फ एंड देन चेक द आंसर एंड सी द मेथड। ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।